हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट हो रही है आज से, इसमें पहला जो चैप्टर है हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। और इस संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या प्रणाली के बारे में, फिर संख्याओं को लिखना सीखेंगे। और संख्याओं के लिखने के लिए कितनी विधियाँ अपनाई जाती है, तो संख्याओं को लिखने के लिए 3 विधियाँ अपनाई जाती है। भारतीय गणना प्रणाली होती है, फिर अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, फिर रोमन प्रणालियाँ होती है। इन नंबर सिस्टम को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए, और संख्याओं के कई भाग भी होते हैं, जैसे धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ऋण पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ये सभी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि पता है आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, शुरुआत से सीखेंगे, ग्राउंड लेवल से, जहाँ से बच्चे एकदम, जैसे समझ लीजिए कि एक बच्चा जहाँ से सीखता है उसे लेवल वाइज लेवल हम लोग स्टेप वाइज स्टेप सीखते चलेंगे। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है उनका भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो हमारा है वो है संख्या प्रणाली के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन नंबरों का प्रयोग करते हैं उन्हें संख्या पद्धति कहते हैं। और ये स्टार्टिंग हो जाती है 0 से लेकर के 9 तक के बीच में ही रहती है। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक के बीच में। इन 0 से लेकर के 9 तक के बीच में जो रहती है संख्या, इनको हम अरबिक न्यूमेरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबिक न्यूमेरल्स कहते हैं। अब ये शुरुआत जो है 0 से 9 तक होती है। इन संख्याओं का उपयोग करके, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का उपयोग करके हम कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर्स को लिख सकते हैं। चाहे 0-1 लिखना है, 2-0-2 लिखना है, 5-0 लिखना है। अब उनको उपयोग करके, इन नंबर्स का उपयोग करके हम कितना हो भी बड़ा से बड़ा लिखना हो, नंबर्स कितना हो छोटा से छोटा लिखना हो, चाहे 10 लिखना हो, चाहे 20 लिखना हो, चाहे 50 लिखना है, चाहे जितना भी बड़ा बनाना हो, दाहिने साइड लगाते जाइए, बनाते जाइए, बस बनता चला जाएगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा नंबर्स आपका बन जाएगा। ठीक है, इन नंबर्स को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए हम 3 विधि अपनाते हैं। पहला है भारतीय गणना प्रणाली विधि, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली विधि, और तीसरा रोमन प्रणाली विधि। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं भारतीय गणना प्रणाली विधि क्या होती है। तो भारतीय गणना प्रणाली को हम हिंदू अरबी गणना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहा जाता है। इसको लिखने के लिए, इन संख्याओं को लिखने के लिए, जहाँ तक हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारिक तौर पर हम जो यूज करते हैं वो केवल 10 करोड़ तक ही प्रयोग करते हैं। 10 करोड़ तक ही प्रयोग करते हैं, उससे ज़्यादा प्रयोग नहीं। वही संख्याएं प्रचलित है पूरा। ठीक है, अगर हम इसके मान को 10 दाहिने साइड में बढ़ाते चले जाए, 10 गुने की वृद्धि होती है। ठीक है, हम जितना दाहिने साइड चलते हैं, इकाई से ऊपर की ओर जितना बढ़ते जाते हैं, इकाई से ऊपर की ओर, ध्यान दीजिएगा, इकाई से ऊपर की ओर आप जितना बढ़ेंगे उतना उसके मान में 10 अंकों की वृद्धि होती चली जाती है। 10 गुने की वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, 10 गुने की वृद्धि होती है। ठीक है, तो किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए, अगर हमें लिखना हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में पढ़ना हो तो हम किस तरह से पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ लिखना हो तो 43 लिखा है, इंग्लिश में पढ़ लेंगे, लेकिन 43 पढ़ते हैं, फिर 44, फिर 45, फिर 5,000, फिर 6,000, 43 करोड़, 50 करोड़, ऐसे हम लिखते हैं। 25 लाख, 23,700, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। तो
पढ़ देंगे नंबर से। अगर हमारे पास बड़ा नंबर है, इस तरह का नंबर दे दिया हो और कोई कहे कि नंबरों को पढ़ के बताइए भारतीय गणना प्रणाली में, तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 लाख हो गया, 10 लाख यानी कि यहाँ से 56,92,000, 56,92,000, फिर कॉमा 456, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको नंबर्स को पढ़ना आ गया होगा। कि कोई अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछते रहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या। तो आगे जो नंबर्स है, अगर मान लीजिए और नंबर को पढ़ना है, इस तरह से नंबर्स को पढ़ना होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे नंबर को? तो इकाई, देखिए इकाई गिनना, काउंट करना भी हमने आपको बताया कैसे नंबर को पढ़ा जाता है भारतीय गणना प्रणाली। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 लाख, करोड़, करोड़ आ रहा है तो 2,56,92,456। ठीक है, हम यहाँ पर एक एक कॉमा का यूज करते चलेंगे। ठीक है, जो हमें ये बताता है कि ये भारतीय गणना प्रणाली विधि लिखी गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इकाई में 1, 10 और 100 आता है, हज़ार में 1,000 और 10,000, लाख में 1 लाख और 10 लाख, और करोड़ में 1 करोड़ और 10 करोड़ आता है। ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें सीखते हैं स्थानीय मान। ठीक है, अब क्या सीखते हैं? स्थानीय मान। देखिए अब है आपका स्थानीय मान। ये स्थानीय मान क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये हम जानते हैं। देखिए, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह दर्शाता है कि वह अंक इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़ा के स्थान पर है, किस स्थान पर है, यही बताता है इकाई। यानी स्थानीय मान क्या बताता है कि कौन सी संख्या कौन से स्थान पर है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, ऐसे किस स्थान पर अगर है तो उसी को हम कहते हैं स्थानीय मान। जैसे यहाँ लिखा गया है इस तरीके का, तो ये सारे नंबर्स ये बताते हैं कि कौन सा नंबर्स, सारे नंबर बताते हैं कौन सा नंबर कौन से स्थान पर है। जैसे 2 है, कौन से स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये लाख वाले स्थान पर है। और ये कौन सा स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 10,000 स्थान पर है। और ये 1,000 स्थान पर है, और ये सैकड़ा के स्थान पर है, और ये दहाई के स्थान पर, और ये इकाई के स्थान पर है। अब लिखने के लिए कैसे लिखेंगे इसको, तो 6 लिखा है तो 6 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप, 1 करेंगे। ठीक है, वही 5 लिखा है तो 5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे दहाई के स्थान पर। सैकड़ा के स्थान पर है तो 9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। वहीं 1000 के स्थान पर है तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। और ये 4 के लिखेंगे तो यहाँ पर आप 4 जीरो ऐसे लगा देंगे, और ये 2 लिख करके 5 जीरो आप लगा देंगे। इसका स्थानीय मान दर्शाता है ये। ठीक है, कौन सा नंबर कौन सा है, ये देखिए इकाई के स्थान पर ये दहाई के स्थान पर ये 9 जो है, सैकड़ा के स्थान पर 6,000 के स्थान पर ये 10,000 के स्थान पर ये लाख के स्थान पर है। अब एक आती है फेस वैल्यू, ये तो है प्लेस वैल्यू, उसको बोलते हैं स्थानीय मान को। एक आती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है उसका जातीय खुद का मान होता है, चाहे वो नंबर्स कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 6 तो कौन सा नंबर, ये 6 इसका फेस वैल्यू हो गया। 5 तो 5 वैल्यू हो गया। 9 यहाँ लिख दीजिए, 6 इसके सामने लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, और ये 2 लिख दीजिए। ये जो नंबर लिख दिया गया सीधे सीधे वो आपका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या है। कहीं से डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्थानीय मान भी आपको समझ में आ गया होगा, जातीय मान भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं और पूछते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि अगर 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3, एक सैकड़ा के स्थान पर है, ये हो जाएगा, सॉरी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के स्थान पर है तो 1000 लिख देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 6,000। ये हो गया क्लियर। अब ये इसमें क्या है कि 2 का स्थानीय मान बताइए, तो 2 को क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा ये 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 यानी 20,000 हो जाएगा। ये इसका स्थानीय मान कौन से स्थान पर है, ये 1000वें स्थान पर है, ये भी 10,000वें स्थान पर है, ये 1000वें स्थान पर है। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया। 3 का अगर इसमें 2 का जाती मान पूछेगा यानी कि फेस वैल्यू पूछेगा तो 2 ही होगा। 6 का जाती मान पूछेगा यानी कि फेस वैल्यू पूछेगा तो 6 होगा। 5 का फेस वैल्यू पूछता है तो 5 होगा। 6 का फेस वैल्यू पूछता है तो 6 ही होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आता है पूर्ववर्ती संख्या। क्या आती है? पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? प्रीफिक्स जिसको कहते हैं हम। ठीक है, देखिए पूर्ववर्ती संख्या जो होती है, इसका डेफिनेशन सुन लीजिएगा। किसी संख्या से एक घटाने पर जो आपको संख्या प्राप्त होगी, देखिएगा, किसी संख्या से एक घटाने पर जो संख्या आपको मिलेगी, जो संख्या प्राप्त होगी, वो आपकी क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे यहाँ लिखा है 8, तो कहा कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या में क्या करेंगे? 8 में से 1 माइनस कर दीजिए, 7 मिलेगा, तो 7 क्या हो गया? इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। ऐसे यहाँ पर लिखा है 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो 27 में से 1 घटाइए तो मिलेगा 26, ये क्या हो गई? आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। ऐसे लिखा है यहाँ पर 5697, तो 5697 में से -1 कीजिए तो 7 में से 1 घटेगा 6, ये 9, ये 6, ये 5, तो ये 56, ये जो हो गई इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। किसी भी संख्या में से अगर आप एक घटा करके जो संख्या आपको मिलेगी, वो संख्या आपकी क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी। ठीक है, अब एक आता है पूर्ववर्ती संख्या, तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है। अब एक आता है उत्तरवर्ती संख्या। क्या आती है? उत्तरवर्ती संख्या, यानी जिसको हम इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिस संख्या में आप 1 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या में आप 1 जोड़ेंगे तो जो नंबर आपको प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे उत्तरवर्ती संख्या। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, किसी संख्या में 1 जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, 1 जोड़ने पर जो नंबर आपको मिलेगा वो आपकी क्या होगी? उत्तरवर्ती संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 12 दिया है, तो 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 मिलेगा, तो 13 क्या हो गया? उसकी उत्तरवर्ती संख्या हो गई। यहाँ 14 दिया है, तो 14 + 1 कर देंगे तो 15 आपकी क्या हो गई? उत्तरवर्ती संख्या हो गई। अगर 26 दिया है तो 26 में +1 कर देंगे तो क्या हो गई? उत्तरवर्ती संख्या हो गई। अगर 1000 दिया है तो 1000 + 1 कर देंगे तो हो जाएगा ये 1001, ये क्या हो गई? उत्तरवर्ती संख्या हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब दूसरी हमारी जो संख्या पद्धति में नंबर लिखने का जो आता है, वो आता है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। मैं जैसा कि मैंने पहले बताया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली आती है। अब अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में कैसे देखिए, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं गिना जाता है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनने के बाद 1000, 10,000 और 100,000, मिलियन, ट्रिलियन में लिखा जाता है। ठीक है, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन यूज किया जाता है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली बोलते हैं। इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसको, यानी 1, 10,000, 100, मिलियन, ऐसे आता है, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके का इसमें आता है। तो समझ में आ गया होगा ये भी आपको। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको लिखा जाए तो जैसे यहाँ पर लिख दिया गया, अगर यहाँ पर लिखा है 1 तो मतलब ये है इकाई, यानी पहले नंबर पर है इकाई। यहाँ पर लिखा है 10 तो यानी इसका मतलब हो गया दहाई। इसका मतलब अगर यहाँ 100 लिख दिया तो इसका मतलब हो गया सैकड़ा। ठीक है, यानी सैकड़ा, यानी हंड्रेड्स इसको बोलेंगे, हंड्रेड्स बोलेंगे। ठीक है, हंड्रेड्स, 1, 10, हंड्रेड्स बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1, 10 और 100। ठीक है, 1, 10, 100। इसके बाद अगर लिख दिया 1000 तो लिखेंगे हम थाउजेंड से बोलेंगे। और उसके बाद 10,000 बोलेंगे, 10,000। ठीक है, 10,000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर क्या हो जाएगा? अब अगर लिखना होगा तो यहाँ लिखेंगे 100,000। ठीक है, 100,000, सॉरी 100,000, 100,000। ठीक है ना, 100,000 का मतलब होता है 100,000, 100,000 का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, तो ऐसे लिखना होता है। फिर 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, आ जाएगा 1 लाख, यानी कि 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन = 10 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिखते हैं।
अब अगला आता है आपका रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में लिख सकते हैं अगर, अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, रोमन नंबर थोड़ा सा बाद में लिखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है 4 3 2, ठीक है, कॉमा 5 2 3, कॉमा 7 1 6। इतना बड़ा मैंने नंबर लिया। अब इसको बताइए कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए इकाई जाए सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ है तो 432 मिलियन। ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं हम इसको, कैसे पढ़ेंगे, 432 मिलियन यानी 432 मिलियन 513, क्या 513 यानी कि 513,000 में, देखिए 1000 में और 716, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी भी नंबर्स को आप पढ़ सकते हैं। मिलियंस में पढ़ेंगे, करोड़ में आ रहे हैं तो मिलियंस में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आता है रोमन नंबर लिखने को। तो रोमन नंबर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे रोमन नंबर जो होता है, रोमन नंबर, रोमन प्रणाली, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, देखिए एक इस बस आप 10 तक 20 तक आप याद कर लेंगे तो ये 10 तक याद कर देंगे तो आपको पूरा इजीली ये लर्न हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 और ये 10। तो 1 का लिखाता है 1 और ये 2 का 2, 3 का 3 और ये 4, ठीक है। ये फिर 5 और ये 6 का हम ऐसे लिखते हैं 6, फिर ये 7 हो गया और ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। अब बाकी आपका ये 10 हो गया, ठीक है। अब ये 11 लिखना होगा। 11 अगर आपको लिखना होगा रोमन नंबर में 11 कैसे लिखे, तो ये 10 में क्या करेंगे आप, x का मतलब होता है 10, यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, 11 हो गया। और ये 12 अगर लिखेंगे यहाँ पर तो x के बाद 2 बढ़ा देंगे। 13 लिखेंगे तो x के बाद 1 2 3 बढ़ा देंगे। यहीं से आप लिखना शुरुआत कर देंगे। अब ये 14 लिखना होगा तो x के बाद आप क्या बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे। ये हो गया आपका 14, ठीक है। अगर 15 लिखा होगा तो बस ओनली यक्स लिख करके भी लिख दीजिए, ये हो गया 15। और अगर 16 लिखना होगा तो यक्स भी आई लिख दीजिए, ठीक है। और अगर 17 लिखना होगा तो यक्स भी डबल यहाँ बढ़ा दीजिए। और 18 लिखना है तो यक्स भी ये ऐसे। अगर आपको 19 लिखना है तो 19 लिखने के लिए यक्स 1 यक्स लिख दीजिए। और अगर आपको 20 लिख देना है तो ट्रिपल यक्स लगा दीजिए, हो गया आपका 20 यक्स, ठीक है। क्लियर। तो रोमन नंबर्स भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं कुछ बेसिक तौर पे जो यूज किए जाते हैं रोमन नंबर, तो ऐसे अगर 30 30 लिखना है रोमन नंबर्स में तो आप 3 एक्स लगा देंगे, ठीक है, ठीक है ना। अगर 40 लिखना है आपको 40 तो एल का होता है 50। देखिए एल का होता है कितना 50, एल में क्या माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए 40 लिखना होगा तो यक्स एल कर देंगे, ठीक है, एक्स एल कर देंगे, यानी 50 और 10 तो ईयर माइनस हो रहा है तो ये हो गया 40, ठीक है। अगर 100 लिखना है तो 100 का होता है सी। और अगर 500 लिखना है तो 500 का होता है डी। अगर 1000 लिखना है तो 1000 का होता है मिलियन, ठीक है, एम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से डाउट हो तो आप हमें बताइए। चलिए, तो आपको रोमन नंबर समझ में आ गया होगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली समझ में आ गया, आपको भारतीय गणना प्रणाली समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संख्याएँ कितनी प्रकार की होती हैं अब ये जानते हैं। तो जो संख्याएं होती हैं वो गणित की क्या है, मूल आधार है। यहीं से हमें गणित सीखने को मिलता है इन संख्याओं से, ठीक है। तो संख्याओं को लिखने के लिए 0 से लेकर के 9 तक का प्रयोग किया जाता है, जो कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। चलिए जानते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो संख्याएं के जो प्रकार हैं ये होती है, एक होती है प्राकृतिक संख्या, हमें पढ़नी है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या पढ़नी है। देखिए मैं पूरा यहाँ पर विवरण आपको दे रहा हूँ क्या क्या हमें पढ़नी है। फिर पढ़नी है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। फिर तीसरा है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। फिर चौथा ही पढ़ने हैं आपको ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। मैं पूरा यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको व्यवस्थित तरीके से, ऋण पूर्णांक। फिर पांचवा पढ़ना है पूर्णांक हमें। फिर छठा पढ़ना है सम संख्याएं, सम संख्या। फिर पढ़ना हमको विषम संख्या, विषम संख्या। फिर छठा पढ़ना है हमको भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या। फिर पढ़ना हमको अभाज्य संख्या, कि भाई ये अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। फिर पढ़ना हमको सह अभाज्य संख्या, क्या सह
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। फिर पढ़ना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पढ़नी है। फिर आपको पढ़नी है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर हम पढ़ देंगे वास्तविक संख्याएं, लास्ट में पढ़ लेंगे वास्तविक संख्याएं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा, पूरा एकदम क्लियर कट बताया जाएगा, डिटेल में पूरी। हम बहुत सारा इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसका आप लोग ना नोट बनाते जाइए, ठीक है। जो भी बता रहा हूं मैं उसका नोट बनाते जाइए, आप लोग उसको लिखते चले जाइए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। टोटल हमें जो पढ़नी है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये हमें पढ़नी है, ठीक है। यानी इंग्लिश में कहें तो इसको नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, इस तरीके से इसको इंग्लिश में भी हम बोल सकते हैं। खैर हम तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या से, ठीक है। चलिए तो जानते हैं सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं, धन पूर्णांक या तो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर के ये 9 तक होती हैं। याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 9 तक होती हैं। तो किसको, शून्य जो है धन पूर्णांक या कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होती हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये संख्या का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। एक गिननी है, कलम हमारे पास 10 है तो उसको कैसे गिनेंगे, 0 से नहीं शुरुआत करेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास मार्कर है, 2 मार्कर है, ठीक है, 2 मार्कर है। अब या फिर और थोड़ा मार्कर ले लेते हैं हम, यहाँ पर और मार्कर ले लेते हैं, और मान लीजिए मेरे पास 2 मार्कर और हो गया। अब हम इसको गिनने के लिए हम 0 से शुरुआत नहीं करेंगे कि 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसा नहीं ना हम काउंट करेंगे। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे। तो इसलिए इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी जिनको वस्तुओं को गिनने के काम में लिया जाता है। और इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, 1 से लेकर के 9 तक के बीच की संख्याओं को, यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है, नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि यानी वे संख्याएं जैसे किसी वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं। इसे हम धन पूर्णांक भी कहते हैं, इसे हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं को हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। इसका प्रतीक जो होता है n होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, n होता है। तो ये गिनने के काम में जो आती हैं उनको हम क्या कहेंगे, जो गिनने के काम में आती हैं, जो संख्याएं गिनने के काम में आए उसको हम कहते हैं धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है, हाँ याद रखिएगा, शून्य जो है वो धन पूर्णांक या कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये शून्य जो है कोई भी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आपको गांठ बांध लेनी है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पूर्ण संख्या की ओर। दूसरा जो है हमारा, दूसरा इसमें है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या ये 0 से लेकर के अनंत तक, जहाँ तक चले जाइए, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट, जहाँ तक डैश डैश डैश, जहाँ तक जाइए, और सभी संख्याओं का प्रयोग जो किया जाता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ये 0 से शुरुआत होती है, अनंत तक जाएंगे, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, याद रखिएगा। उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या है। ये 0 से शुरुआत होगी और अनंत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 बढ़ती चली जाएगी, और उन संख्याओं को कहेंगे हम पूर्ण संख्या, क्लियर। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा हर चीज, बस आपको ध्यान लगा करके देखना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो हमें समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं,
हम पढ़ते हैं कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं स्वयं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, इनका एक से अधिक फैक्टर बने, उनको हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे 1 और 3 लिखा है तो 1 भी स्वयं से ही कटेगा, 3 भी स्वयं से कटेगा, इसको काटने के लिए कोई दो और कोई दूसरा नंबर नहीं है। लेकिन अगर यही लिखा है 4 तो ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी डिवाइड होगा। डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, डिवाइड होगा ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका भाज्य संख्या है। अब ये लिखा है आपका तो 4 हो गया, 5 होगा क्या भाज्य संख्या है, 5 नहीं होगा भाज्य संख्या, क्योंकि 1 और ये 5 से कट सकेगा, इसका अतिरिक्त फैक्टर नहीं बनेगा। 6 होगा भाज्य संख्या। तो मैं बहुत सारा नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11, ये 12 13 14 15। अब इस नंबर्स में से आपको बताना है कि कौन सी भाज्य संख्या है। अभाज्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भाज्य की बात कर रहा हूँ, जिसका एक से अधिक फैक्टर हो, स्वयं से तो कटे कटे एक और नंबर से, एक और अतिरिक्त संख्या से कट जाए। ठीक है, एक और अतिरिक्त संख्या से क्या हो जाए, कट जाए। जो ध्यान दीजिएगा, स्वयं ध्यान दीजिएगा, स्वयं और एक के अतिरिक्त, स्वयं और एक के अतिरिक्त वह किसी और नंबर से कटे, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ जो 2 है वो भाज्य संख्या हो गया। 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना। तो ये अपने से अतिरिक्त, एक से अतिरिक्त किसी और नंबर से कट जाएगा। तो क्या 2 होगा क्या भाज्य संख्या, नहीं होगा, केवल 2 ही फैक्टर बन रहा है इसके। तो 1 बन रहा है और 2, और कोई इसमें दूसरा दखल अंदाजी नहीं दे रहा है, इसलिए 2 कभी भी भाज्य संख्या है नहीं हो सकता। तो शुरुआत करते हैं आगे। 3 क्या भाज्य संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी किसी और नंबर से नहीं कटेगा। चौथा भाज्य संख्या होगी, हाँ चौथा भाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये इसके फैक्टर बनाएंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 4। ठीक है, 3 बन गया, 3 बन गया ना। तो 3 से ये कटे, मतलब ये भाज्य संख्या है। क्या 5 कटेगा किसी और नंबर से, बस 1 और 5 से कटेगा, ये भाज्य संख्या नहीं है। 6 भाज्य संख्या होगी, 6, हाँ तो देखिए 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, इसके 1 से अधिक फैक्टर बने। अब 1 स्वयं से तो कटा कटा, 6 से कटा कटा, अगले वाले नंबर से भी कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। 7 भाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। जो नहीं होगी भाज्य संख्या उसको मैं गोला बना रहा हूँ, जो नहीं होगा, ध्यान दीजिए। 8 होगा ना भाज्य संख्या, 2 से, 4 से, 8 से, 1 से। 9 होगी भाज्य संख्या, हाँ 9 होगी भाज्य संख्या। 10 भी भाज्य संख्या। 11 नहीं भाज्य संख्या नहीं है। 12 भाज्य संख्या होगी। 13 नहीं होगी। 14 होगी। 15 भी होगी। ठीक है, तो भाज्य संख्या आपको समझ में आ गई होगी किसे कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पढ़ लिया अभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और भाज्य संख्याएं पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम लोग पढ़ते हैं। भाज्य संख्या हो गया, अब हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्या क्या होती हैं। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है। मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि किसे कहते हैं भाज्य और अभाज्य, किसे कहते हैं भाज्य और। ठीक है ना, पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद सभी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए अभाज्य संख्या, जो संख्याएं, देखिए जो संख्याएं स्वयं और एक, जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। देखिए जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से वो विभाजित, ध्यान दीजिएगा, विभाजित नहीं होती, मतलब भाग नहीं जाता है, उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे अगर यहाँ पर बहुत सारा अगर नंबर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, ये 12 13 14 15 16 17, इसमें से पूछो कि अभाज्य संख्याएं बताइए, तो जो इसमें से जो भाज्य वाली संख्या उसको छोड़ दीजिए, भाज्य वाली संख्या को बस गोली कर दीजिए, भाज्य वाली संख्या को गोली मारिए, भाज्य वाली संख्या को। ठीक है, भाज्य वाली संख्या को सबको गोलियां दीजिए, और जो बच गए,
सब क्या हो गए अभाज्य संख्या। देखिए एक जो होगा एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, बाकी किसी नंबर से नहीं। 3 भी एक से कटेगा और 3 से कटेगा, बाकी किसी नंबर से नहीं। 5 जो होगा वो भी किसी नंबर से नहीं कटेगा, बस 1 और 5 से। 7 भी वही हाल है, 11 भी वही हाल है, 13 भी वही हाल है, 17 भी। मतलब कि जो खुद से कटे और स्वयं एक से कटे वही क्या है अभाज्य संख्या है, किसी और नंबर से न कटे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। तो समझ में आया ना। अब यहाँ पर लिखा है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये लिखा है 60। अब ये बताइए कि इसमें अभाज्य संख्या कौन है। तो 50 तो कट जाएगा, 2 से कटेगा। 50 का अगर फैक्टर बनाएंगे तो 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा नहीं, 4 होगा, क्या नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 25 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये इसके फैक्टर बन रहे हैं ना, 1 हो जाएगा। ये इसके फैक्टर बहुत सारे नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा, 50 से कटेगा। लेकिन क्या 5 जो संख्या यहाँ पर दी हुई है 5, वो क्या आपका किसी और नंबर से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। 5 जो है, सॉरी 51 है ना, 51, क्या 51 किस कटेगा? 17 पहाड़ में कितना आता है? 17 पहाड़ में शायद 51 आता है। तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 51 होता है क्या? जरा देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। 17, 3 7 21 को 1, 3 कम 3 2 5, देखिए 51 आ गया। 51 भी जो है भाज्य संख्या है, वो जो आपका अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने कहा कि जो स्वयं से कटे और खुद और एक से कटे। 52 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या ये। 53 अभाज्य संख्या। 54, 55, 11 5 55, ये एक से अधिक संख्या है। तो इसमें बहुत ही कम नंबर होगी, 57 है, 59। ठीक है, ये कुछ है जो अभाज्य संख्याएं हैं। 57 किससे कटेगा? 19 से कटेगा क्या? जरा देखिएगा, 19 3 7 21 को 1 नहीं कटेगा। 3 2 3 कम 3 2 5, 51 हो रहा है। ठीक है, नहीं कटने वाला। तो जो अभाज्य संख्या होगी आपको समझ में आ गई होगी कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने गुरिया रहा हूँ अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है इसमें। ठीक है, अभाज्य संख्या बहुत कम है इसमें, ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं बहुत कम है। 50 तो भाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर कट रही है। तो जो भी कटेंगी वो भाज्य संख्या है, जो नहीं कटेंगी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और अब देखिए अब क्या होती है ऋण पूर्णांक। क्या होता है ऋण पूर्णांक? ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक क्या आता है कि वे नंबर्स जो ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, जो ऋणात्मक नंबर्स में मतलब आगे क्या लगा हो, जैसे यहाँ पर आगे -1 लगा हो, ठीक है, -1 लगा हो, -2, -3, -4, -5, -6 लिखा है, -7 लिखा है, या -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, इन संख्याओं को हम कहते हैं ऋण पूर्णांक कहते हैं। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक। जिसमें माइनस लगाकर लिखा जाता हो तो इनको हम क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। इसका प्रतीक होता है ऐसे, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अनंत तक ये भी हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, इसको हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पूर्णांक यानी होल। पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहेंगे? तो जो ऋण पूर्णांक है, शून्य है, धन है, तीनों का समूह बना दिया जाए तो उसको कहते हैं हम ऋण पूर्णांक। यानी माइनस में लिखा जाएगा, प्लस में भी लिखा जाएगा, जीरो में लिखा जाएगा। इन तीनों के समूह को हम बोल देंगे पूर्णांक बोल देंगे। ठीक है ना, तीनों के समूह को क्या बोल देंगे? पूर्णांक बोलेंगे। याद रखिएगा, -1 प्लस और 0 इन तीनों के समूह को बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। नो डाउट, इसमें आप ध्यान रखिएगा पूर्णांक किसे कहेंगे? तो जो प्लस माइनस जीरो तीनों को लेकर के जो नंबर्स लिखे जाएं उनको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, एक बराबर ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों के समूहों को हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, सम संख्या क्या होती है? एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। सम संख्या क्या होती है? सारी चीज़ें सम संख्या। तो सम संख्या भी बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। तो देखिए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। अब 2 से कौन विभाजित हो जाए? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। एक एक छोड़ करके लिखते चले जाइए, एक एक छोड़ करके लिखते चले जाइए। ठीक है, आपको सम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब जो बीच का छूटा हुआ है, 1 छूटा हुआ है, 3 छूटा हुआ है, 5 छूटा हुआ है,
और क्या 7 छूटा हुआ है, 9 छूटा है, 9 तो कट रहा है आपका, ये विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ये भी 9 छूटा हुआ है, 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17। तो ये जो संख्याएं लिखी गई हैं ये सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ये जो 2 से डिवाइड होगी वो सम संख्याएं, जो 2 से डिवाइड नहीं होगी वो विषम संख्याएं होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, नो डाउट्स, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, बाकी रह जाता है कुछ और, तो सहवास संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, तो इसको हम पढ़ेंगे अब अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए बेसिक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको डेली यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ।